मामले में तो भैया अब ये कह सकता है आदमी ठंडी कि अभी ठंड में एंजॉय करे आदमी, मगर ये कि ड्यूटी देने के लिए आ रहा है, कहाँ ड्यूटी देगा? अब सवाल ये है, ड्यूटी भी तो होती है ना कि आदमी ड्यूटी में जा रहा है, नेशनल ठीक ड्यूटी है। भाई। अच्छा फिर ये ड्यूटी भी ऐसी है कि इसमें देर सवेर नहीं हो सकती, इस ड्यूटी में भी टाइम पे भाईजान पहुंचना बिग पड़ता है बैश से मुझे। निकलने के बाद फैंस ने हाँ। नारा लगाया, पी प्याला सबर का, तो कोई साथी नहीं कबर का डी। रिलीवर कौन है इस ड्यूटी पे? है? रिलीवर कौन है जिसको ये रिलीफ देगा जाके? उसने तो 12 में 45 मारे थे, तो उसको तो रिलीवर नहीं बन सकता। और मेरे आगा जानी ठीक है, तो 3 नंबर पे तो जब ड्यूटी होनी पीछे पड़ चाहिए गए। भैया, ठीक अबे है। वीडियो शुरू किए 10 सेकंड हुए नहीं, आप तो मुझे लगता है दिन भर बाबर 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 लेके बैठे हुए तू होते हैं। इतना बेगैरत साले, तेरी ऐसी की तैसी मारू, मार्क वो, तू क्या इंसान का बच्चा हाँ नहीं है? मार्क वो को बोले ना, तुझे अबे हमारी नेशनल टीम को जरूरत है उसकी। है तू बेगैरत, झटके। कम से कम बोलने से पहले ये सोच तो लेता कि किसके बारे में तू बात कर रहा है। तुझे बाबर पता भाई के नहीं, तुझे पता भी है कि अपनी ड्यूटी छोड़कर आया था वो? तुझे बताया उसने क्या? शर्म ही नहीं है इसको। जाते हुए कितने अफसोस से उसको बताया कि मैं ड्यूटी पे लेट हो रहा हूँ, मैं हाँ। तुम्हारे चक्करों में यहाँ से गया नहीं, तुम्हें मजे दिए, तुम्हें इनकरेज किया, तुम्हें सिखाया, तुम्हारे बच्चों को खुश किया, यहाँ पर हाँ, ये तमाम बात भी वाइफ है। तुम्हारे लिए रखी मैंने। जब से मैं आया बीबीएल सबसे ज्यादा मशहूर हुई, बीबीएल में जो साला कोई देखता नहीं था बीबीएल को, वो भी अपना मुंह जबान लंबी निकाल के बाबर के ऊपर कमेंट करने के लिए। हाँ, तुझे पता है सिर्फ बाबर। कि बीबीएल में इससे पहले इतना बड़ा कोई खिलाड़ी आया था? यही तो बात है। तेरे मामू की, तेरे क्यों ताया आया की, है? तेरी फूफी की, तेरी खाला की है किसके लिए गया? सिटी सिकंदर से तेरा ताल्लुक क्या है? एक बात बता, पूरी सारी टीमें छोड़ के तूने बाकी 5 टीमें छोड़ के सिडनी सिक्सर को क्यों पकड़ा? वजह ये थी कि तुझे कोई जानता ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में भी तो लोग भूल गए थे तुझे, क्योंकि स्टीव वॉ याद रखा जाता है, हमें मार्क वॉ याद नहीं रखा जाता। तो बात सीधी सी ये है कि ये बेगैरत इसने सबसे नहीं, पहले- आपने ये कैसे कहा कि बाबर को ड्रॉप कर दो तो टीम अच्छी हो जाएगी? ये कौन सा नाटक है भाई? नहीं, ये तुझे किसने कमीशन दिया? पहले इस बात तो ये का बताओ। ये कमीशन तुझे किसने दिया था? पूरी हाँ। टीम में अकेला वो नजर आया तुझे? जो बेंच पे बैठे हुए लोग हैं वो नजर नहीं आया? सैम करन के लिए तूने बात क्यों नहीं करी? ये वो आया था डेजर्ट वाइपर को जिता के, वो भी तो छोड़ के गया। हाँ, ये भी वो तो भी बात है। नेशनल ड्यूटी पे गया इंग्लैंड के स्क्वाड में वापस। तो अगर ये आ रहा है तो क्या हो गया? हालांकि टीम जा नहीं रही है वर्ल्ड हाँ, कप में, सही बात है। क्योंकि तैयारियां रोक दी गई थी, मगर फिर भी ड्यूटी पे आ रहा है। अब ये फिर भी देखिए, आ रहा है। ये जो ड्यूटी का नशा है ना, ऐसा नशा मैंने नहीं देखा कहीं हाँ, पे। ये तो कि पहला नशा, पहला खुमार हो गया। आपने अगर उस पतली गली को पकड़ना हो ना, हाँ। जहाँ आपके पास कोई बहाना ना हो, पतली हाँ। गली पकड़ते ना, वो आप वहाँ यही हाँ। कहते हैं, अबे ड्यूटी में जा रहा हूँ, पागल क्या हो गया हाँ। तेरे को? तो समझ में नहीं आया, लेट हो रहा हूँ पहले ही, और क्या है मतलब इससे ज्यादा क्या होगा? मैंने ये देखा कि यार इस बीबीएल में, खासतौर पे 15वीं हाँ बीबीएल, ना। ये पूरी दुनिया में देखी गई है एक आदमी की वजह से, एक आदमी की वजह से। हाँ, एक ठीक आदमी। है, बताइए मुझे कोई है ऐसा बाबर आदमी? नहीं तो बाबर की वजह से तो लीग को 4 चांद लगे हैं। ऐसा खिलाड़ी मुझे बताइए कि जिसने 196 बॉल, दुनिया का कोई ऐसा खिलाड़ी बता दीजिए T20 के अंदर जिसने 196 बॉल पे 202 रन मारे हो, बता दे मुझे। करेंगे, ये बात भी करेंगे, बोल दो। बांग्लादेश वाली बात भी करेंगे। जो आप लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने आईसीसी को कह दिया कि हम तो वर्ल्ड कप का बायकॉट कर रहे हैं, भाई चलो ये आपको उनका मैं है, उन्होंने जो बेहतर समझा मैं- उन्होंने कर लिया भाई। बेटा मैं आपको दोनों आगे की कहानी देता हूँ। बांग्लादेश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप से भी पुल आउट करने का फैसला कर लिया है, हाँ। ये मैं बता दूं। और इन्होंने धमकी नहीं दी है, थ्रेट नहीं दी है। बांग्लादेश ठीक है, अच्छी बात है। उनकी मर्जी है यार, खत्म बात। वो कह रहे हैं कि यार हमने जब एक फैसला कर लिया है तो भले हमारा नुकसान हो, भले हम 2 कौड़ी की क्रिकेट हो जाए, भले हमारी क्रिकेट खत्म हो जाए, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट खड़ी है, हाँ। उनके क्रिकेट बोर्ड को आगे पीछे मसला करने मौसम की आज जरूरत बड़ा है। ठंडा है, ये बात है, और बहुत ही ठंड हो गई है। फील्स लाइक 5 चल रहा था थोड़ी देर पहले, टेम्परेचर दिखाने को तो 10-11 होगा, पर फील्स लाइक 5 चल रहा और रियली चल रहा है आज नहीं, मैं ये टेम्परेचर। कह रहा हूँ कि ये ऐसी बात है। स्टीव वॉ अपने घर आने नहीं देता, स्टीव वॉ की हाँ। फैमिली से ये मिल नहीं सकता। दोनों भाइयों की आजकल भाइयों की जंग बहुत चल रही है, सोशल मीडिया पे देखा है मैंने। जी हाँ, बिल्कुल चल रही कोई है। बताओगे कौन से भाइयों की जंग चल रही हाँ, है? चलनी भी चाहिए। और किसकी चल रही है? लाहौर कलंदरी बॉयज लड़ रहे राणा हैं। साहब गायब क्यों? थे ना वो। राणा हाँ, साहब, समीन राणा और वो फवाद राणा साहब। आतिफ राणा गायब थे। हाँ, वो भी गायब थे। बड़े वाले फवाद गायब थे ना, फवाद राणा, वो जो पहले मूंछों वाले। पीएसएल की हम्म। वो लाहौर हुआ क्या? लाहौर कलंदर की पहचान नहीं थे वो। हाँ, फिर किसकी थे? वो भैया पाकिस्तान सुपर लीग हाँ। की पहचान थे। दुनिया उनको देखती थी, सही है जी। उनके जो अंदाज था उसको पसंद करती थी। सही बात यानी है। कि वो मेन ओनर था, उसको निकाल हाँ। दिया था। सुना है तो खबर ये- बीबीएल वाले क्या कर रहे थे? नहीं, उसको निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट ने फैसला कर लिया, तीनों भाइयों की तस्वीर एक साथ आ गई। मुझे हाँ। खुशी है क्योंकि मेरी बेटी अलग अलग बिजनेसेस थे शायद उनके, उसमें उस चक्कर में हुआ है मामला। असल में ओनर वही थे ना। हाँ, ओनर तो वही थे। हम वैसे मिस करते थे क्योंकि नहीं जब कलंदर हारती थी हाँ। तो राणा फवाद साहब रोते हुए नजर आते थे। पब्लिक को मशहूर वो हुए जब जीतना शुरू हुई, शाहीन ने जितवाना, हाँ। वो बेचारे गायब हो गए, समीन भाई और दूसरे लोग सामने आ हालांकि गए। लोग उनसे पूछ रहे थे यही कि तो यार कहानी है।
कलंदर की सक्सेस में, हाँ कलंदर की पहचान में सबसे बड़ा नाम था हाँ, फवाद साहब। कलंदरी बच्चे। बहुत शरीफ आदमी थे, मैं कई दफा उनसे हाँ। मिला हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार उनकी जो आपस के मामला थे उनको गाना भी सुनाया सज्जाद भाई का, हाँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें मैं क्या सिर्फ गम ये कह चले रहा हूं कि जाना। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ड्यूटी पे चले गए थे, अब आए हैं। ड्यूटी वाला जो गेम है ना, ये बड़ा निकल कर आया और इसके ऊपर लोगों ने अपनी हर आदमी ने अलग अलग कहानियां उसके अंदर दी है। मगर ये मैं आपको बता दूं, मार्क वॉ कसूरवार नहीं है। उसकी वजह ये कि मार्को ने किसी की साजिश पे ये बयान दिया, किसी के एजेंडे पे ये बयान दिया। मुझे एक बात बताएं, लेकिन बिग बैश लीग में फैंस आज मतलब आके अजबार हो गए, लोग रो रहे, बच्चे पागल हो गए। बाबर भाई आप जा रहे हैं, सिटी छोड़ के जा रहे हैं आप। डोनाल्ड ट्रम्प पूछ रहे हैं कि बीबीएल में ऐसा क्या हो रहा है कि सब कह रहे हैं कि यार वो भी परेशान है, वो भी परेशान है। वो कह रहा है मैं तो समझ रहा था बाबर से, रिजवान से, चाय से, टेपिया से, जनरेटर से, कौन है और सारे यही भारी है। डोनाल्ड ट्रम्प परेशान है कि बीबीएल में समा हो क्या रहा है, मतलब कोई नहीं छोड़। अब है कौन बचा कौन, ये तो बता दो। अब बीबीएल कोई भी नहीं देखेगा। मैं आपको बता दूं, जितने लोग बीबीएल देख रहे थे वो सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ड्यूटी नहीं, आज इसके छोड़ने के चक्कर में बेचारे समीर का मैन ऑफ द मैच मारा गया, अंडर 19 जीत गए। लोग कह रहे हैं वो भी जिम्बाब्वे पे रन करता है। अबे कहीं तो कर रहा है वो। अली रजा ने भी विकेट ली आज। नहीं, वो अंडर 19 पे तो वो हो जाएगा। मगर ये जो ये इसने ड्यूटी के दौरान ड्यूटी छोड़ने के बाद जो ये क्या, उसके सारे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि ड्यूटी के पैसे नहीं छोड़ता भाई कोई। मैं बता दूं आपको। हारिस रऊफ बाहर हो जाएगा वर्ल्ड कप से, देखना। अच्छा, हारिस रऊफ का तो सबको हाँ बाहर हो जाएगा। हारिस रऊफ का तो सबको पता है कि ये इसको जब खिलाना है आप बायलेटरल में खिलाएं। तो जितनी उछल कूद बनानी है बायलेटरल में मचवाएं। उसके बाद ये बहुत ज्यादा तंग करे आपको कि नहीं मैंने खेलना है, तो उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया करे आप। वहां जाके विकेट तोड़ देगा, जान मान मार देगा। डांस वांस भी शुरू कर दिया इसने, ये वाला अजीब सी सेलिब्रेशन लेकर आया। तब समझ में नहीं आता कि इसने हर दफा नई विकेट के बाद नई सेलिब्रेशन होती है, टिक ही नहीं रहा कहीं। इसको यकीन ही नहीं होता कि विकेट मिल जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया में तो कामयाब है भाई वो। ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप हो तो जरूर लेके जाए हारिस रऊफ को। मगर ये श्रीलंका में होने वाला वर्ल्ड कप है, जिसके लिए अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। मैं आज जब मैंने देखा यार, तो मुझे ये लगा कि यार कहीं ना कहीं फ्राइडे को जो है ना सिडनी सिक्सर, यानी कि आप अंदाजा लगाइए जिसकी कामयाबियां तुम लोगों ने रद्द कर दी, जो इस बीबीएल का सबसे कामयाब खिलाड़ी, ठीक है उसके बल्ले से रन नहीं आए, ठीक है उसने ज्यादा डॉट बॉलें ले ली, ठीक क्या कर रहा है वो, अगर रन नहीं आ रहे तो रन तो बनाए ना उसने, ठीक है उससे छक्के नहीं लगे। अगर एक बात बताओ, सिडनी सिक्सर को इस नॉकआउट तक पहुंचाने में अगर ये 250 निकाल दो, तुम पहुंच रही है क्या ये? निकाल दो, 202 रन निकाल दो, तुम 103 का स्ट्राइक रेट निकाल दो, 2 छक्के निकाल दो, मुझे दिखा दे कोई कि सिडनी सिक्सर नॉकआउट खेलेगी यहाँ पे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिडनी सिक्सर अगर जीत गई तो महरूम। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका भी तो है, क्या है क्या? अबे वो तो मैंने देखा ही नहीं भाई, वो तो मुझे पता है, इत्तेफाक है मेरी। देख लेंगे यार, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका भी देख लेंगे। उसका तो कुछ खास है ही नहीं। असल तो ये है, मैं ये कह रहा हूँ सिडनी सिक्सर अब 26 जनवरी यार, मैं ये कह रहा हूँ कि 26 जनवरी तक अगर ये तुम इसको रोक लेते वहां पर, नीम की जगह छोड़ दे, हवा चल रही है। नहीं यार नीम है, भले नीम में पत्ते हो, नहीं हो नीम तो नीम है बेटा, ठीक है, मैं तो कागज पहनाओ। हाँ ठीक है, तो 2 मैचेस की तो बात थी यार। इन 2 मैचेस के लिए अगर उसको छोड़ देते तो कि यार आप एक काम करें, रुक जाए। अगर किसी से बात करवानी थी तो यहाँ पे किसी श्रीलंका ने, देखो आप बताओ, आगा क्या कमजोर टीम से खेला था, इंग्लैंड को हरा दिया जी। और यार मैंने देखा नहीं यार, सॉरी मैच, जो ईमानदारी की बात है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के लिए अब थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ, सब्र करो। मैंने देखा नहीं, बस ये कि कल बताऊंगा इधर ही से बताऊंगा, टेंशन नहीं। कल का मैच मैंने जरूर इसका अफगानिस्तान और 271 रन मारे जी, और 252 पे फारिग कर दिया। बताओ यार, बताओ। अब तुम लोग कह रहे हो T20 में मेरे आगा जानी ने हल्की टीम को मारा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ श्रीलंका भाई, श्रीलंका, इसको माइकल वॉन की कोई खुशी मिली। हमारे मैचेस होंगे, ये फिर बोल रहा माइकल वॉन कुछ ना कुछ, इसकी इस गाँव से कभी अच्छी खबर ही नहीं आती। इसके मनूस पीटा नहीं तो पैदाइश पे सबसे बुरी खबर ये थी कि पैदा हुआ था तो आज वैसी समीर मैन ऑफ द मैच हुआ है यार। अंडर 19 का सफर जारी है और मैं आपको बताऊं, इस बच्चे को मैंने सुना आज, समीर मिनाज को 74 नॉट आउट किए हैं उसने। ये वो सबसे बड़ी थ्रेट है वर्ल्ड क्रिकेट की, मैं आपको बता दूं। अगर ये इसी अंदाज से चलता रहा, ये अब बचपन से ही एडल्ट गेम खेल रहा है ये। मतलब मैं आपको बताऊं, ये जो क्रिकेट खेल रहा है, उस्मान हुआ, ये हुआ, समीर हुआ, अली रजा बॉलर है, श्याम खान है, ये भी है। तो ये बच्चों ये बता रहे हैं कि यार इनको जितनी जल्दी इनके एक्सपीरियंस को पाकिस्तान सीनियर क्रिकेट में शेयर कर लिया जाए, इनको ड्रेसिंग रूम दे दिया जाए, तो ये शायद वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम
बना ले आगे। मुझे ऐसा लगता है जितनी देर आप करेंगे, जितने इंतजार करेंगे, जितने हाँ। पुराने नुस्खों को आजमाने की कोशिश करते रहेंगे, कोशिश हर आने करते वाले रहेंगे, में जी हाँ। कुछ निकल के नहीं आएगा। एक बड़ी मुश्किल से आपको एक ऐसा लड़का मिला जिसके जानेसार बहुत है, यानी कि सलमान आगा तेरे जानेसार बेशुमार 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 बेशुमार। उनके साथ भी अगर यही पुराने नुस्खे आप डाल देंगे सलमान को कि उसको भी बुला लो ड्यूटी से, उसको भी बुला लो। यार शादाब ने तो नहीं कहा कि वो ड्यूटी पे जा रहा है, प्लीज। तो शादाब ने नहीं कहा। शादाब जब आया शादाब तो कहा मुझे ड्रॉप था ना यार। आप शादाब को आप बाबर से मिलाएंगे, मतलब क्रिकेट के रोनाल्डो और मेसी को आप जो है वो चाय कम तैसी से मिलाएंगे, हैं? वाह यार वाह, एकदम याद आया वाह भाई वाह, शादाब। वाह चाचा वाह, असल तो भाई वाह। शादाब आया था ड्यूटी, हाँ। आधे खेल गया वो। क्यों खेला वो? अच्छा, इसके आने से पहले ही यहाँ पर प्रैक्टिस रोक दी गई थी, याद है तुम्हें? रोकी क्यों? उन्होंने बोला भाई T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दी जाए, है? रोक दी थी तैयारियां। हाँ। अब जबकि तैयारियां रुकी हुई हैं, स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, तो ड्यूटी कहाँ पे? मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि ड्यूटी होगी तो किधर होगी, ड्यूटी का पता तो चलेगा हाँ। यार। कहेंगे बहरहाल कुछ भी है, मैं कह रहा हूँ कि इस मरतबा वो यकीन तो दिलेर मेहंदी के सॉन्ग सुन रहा है, सुना बिग बैश में? कौन? उसने तो दिलेर मेहंदी के सॉन्ग भाई- सुने, हाय और रब्बा हाय और रब्बा हाय और रब्बा। सारी वाइब्स उसके पास थी, इनकरेज वो कर रहा था, हाँ। खाने पीने उसने किए, ठीक है। उसके अलावा कपड़ा लत्ता उसने लिया। कल मैं बैठा हुआ था वहां पे, शो किया मैंने कि अपनी खाला के यहाँ बैठ के रात को जरा एक जरूरी काम से गया था। अच्छा, हाँ, तो वहां पे एक दो लोग लिख रहे थे, कह रहे थे भाई वो शादियों का सीजन चल रहा है। शादी हाँ, दो तीन ने वही इनविटेशन दे दिया। मैंने कहा कमीनों सही से बुलाओ तो हम भी को मच्छी वच्छी खाएं। हाँ ना यार, बुलाओ जरा हाँ। ऐसी जगह पे जहाँ मछली वछली हो, जरा अच्छी हाँ, वाली मच्छी आई। नदीने लग रहे सर्दी में, यही दिल चाह रहा है भाई। और फ्राइड हो, सालन वाली हाँ। नहीं खानी होती सीजन में, जरा रूखा चाहिए हाँ। होता है, हम यूं करते हैं। अच्छा, बहरहाल यार इससे हाँ, आगे ऐसे करके बबलू बबलू बबलू। तो अब यकीनन जब ड्यूटी पे सारे ही लोग शामिल हो चुके हैं, तो कल आ जाना चाहिए। फ्राइडे है कल, तो यार फ्राइडे अच्छा दिन होता है। फ्राइडे अच्छा दिन होता है। फ्राइडे को पहुंच जाएगा वो, फ्राइडे हाँ। को, इसका मतलब है ड्यूटी ज्वाइन होते ही इसका हाँ, मतलब ये हाँ। है सबसे पहला काम यार तो कौम को जरूरत है उसकी, यार मार्क मुल्क को कौम को जरूरत है भाई। हाँ। मार्क वो तूने वेला समझा हुआ है, आ रही है ना तेरी टीम, देख लेगा वो। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्क वो तूने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, यकीन कर। नेस्ती। इसके बगैर एक तो स्क्वाड अनाउंस नहीं होता। हाँ, सही बात है ठीक ना। है, फिर ये कि अगर तेरी बात पे अमल सलमान अली आगा ने कर लिया, हाँ। क्योंकि तूने कह तो दिया है, वो बात हवा में तो है, अब वो कोई तो सही बात है ना। उस बात को कोई तो डॉक्यूमेंट करेगा ना कि यार इसको ड्रॉप कर हाँ, दिया कोई है। तो करेगा। ठीक है, अब ये ना हो सलमान कर दी, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से हाँ। ड्यूटी पे कहाँ जाएगा फिर? यहाँ से ड्यूटी पे। यहाँ से कहाँ जाएगा ड्यूटी पे, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने उसको इस तरह से भेजा है इन लोगों ने, गिलक्रिस्ट वगैरह, बबलू जा रहा है, बबलू बबलू बबलू। यार वैसे ही है। हाँ। मैं सुनकर बड़ा मुझे वो हुआ, मैंने बोला यार शादाब आया था, हाँ। वो तो कुछ कह के नहीं आया। इस कैसी क्या मसला शाइन की इंजरी सही है भाई, शाइन सही है। साइम ठीक है। शाइन शाइन साइम, अबे साइम के तो कुल करा रहे लोग। साइम ने तो कूल कर यहाँ तो ये नो लुक मार दे, इसका तो कूला ही फंस रहा है जब ये वो उठा रहा है टांग। शाइन पता नहीं क्या कर रहा है ये, इंजरी कहाँ उड़ गई इसकी टांगे भी। इंजरी तो ठीक है यार, मगर मुझे लगता नहीं है कि शायद देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज होगी वो हाँ, तो सही चाहता है ना भाई समीर शहजाद साहब। हाँ। सलमान सही चाहता है कि बाबर टीम में हो। हाँ। क्यों नहीं चाहेगा वो यार, मजाक अपनी जगह, बाबर हमारी बैटिंग का आम सुतून है। अबे भाई मैं हाँ। अब अंदाजा लगाओ कि सिडनी सिक्सर ठीक है, करेगा यार, वर्ल्ड कप पे करेगा। देखो एक टीम मैन बन के खेलेगा तो जरूर करेगा। नहीं, ठीक है, और टीम मैन बनना ही बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है। देखो यार, जो साजिश थी वो ये थी कि हाँ। वहां सिडनी सिक्सर से मैं ऊपर खेलूंगा हाँ, और ऊपर से इतने रन मार दूंगा कि नहीं इतने वो रन- कह रहा है इन्होंने पैसे कम दिए इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा। नहीं पैसे मैं तो यार हाँ। वो तो पैसे तो क्या, परफॉर्मेंस तो यही होती है ना, जब पैसे मिल रहे थे जब भी यही थी। हाँ। ठीक है, अब पैसे कम मिले तो भी यही है, अब हाँ। कल को पैसे नहीं मिलेंगे तो भी यही होगी। हाँ, सही कर रहा है। जीरो सूट में मैं ही कह रहा हूँ कि सिडनी सिक्सर कितने मसले में आएगी, क्योंकि वो तो हाँ। आदी बन चुके थे ना ये बात। कि सुबह से एक आदमी तैयार हुआ हुआ है, बैट किए हुए, बल्ला पकड़ा हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, क्या कर रहे हो बैटिंग के लिए? टॉस तो होने थे, ये टॉस से पहले ही आदमी तैयार हो जाता था बैटिंग के लिए। तो अब उनके लिए बड़ा मसला है कि 11 मैचेस में अब वो उन्होंने एक यकीनन ऊपर टॉप ऑर्डर में खिलाया था। अब उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा किसको ऊपर लेके जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार अब तो वो लिख रहा है जिस दिन बाबर 250 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा उस दिन आपको मछली मैं खिलाऊंगा। अब भाड़ में गई तो सर्दियां खत्म करवा देगा भाई। अबे तो ये जिंदगी में तो ये होता है, जिंदगी में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से खेल गया तो अबे हम खुद खा लेंगे मछली, लाइव वीडियो बना के। हाँ, 250 ग्रिल फिश। अबे तेरे चक्कर में तो मछली नहीं खा पाएंगे हम, 250 रुपए की मछली मंगा के खा लेंगे। 250 के स्ट्राइक रेट से 250 के स्ट्राइक रेट से हम खा लेंगे मछली बैठ के बस। और क्या ये वाला स्ट्राइक रेट तो
मतलब ये वो बीमारी है जिससे डरते हैं लोग, ये बीमारी समझ के नहीं खेलते। 250 का स्ट्राइक रेट इनको बीमारी लगता है, बोलते हैं यार सीधा बॉल जब सीधा अजहर चन्ना साहब कह रहे हैं आई लव यू टू भाई। नहीं एक बॉल, अब मसला है कि एक बैट्समैन अगर क्लास बैट्समैन होता है कोई, नहीं सही लोग कॉम ने सही सवाल उठाया भैया, मार्क वो है कौन? नहीं मैं तो कौन है? पहले तो इसी को मैंने नहीं इसने बोला 150 मैचों में 20 सेंचुरियां कर दी थी क्या? तूने ऐसा क्या किया हुआ है तुझे नहीं बताओ। हम डिफेंड भी करेंगे यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है हम उसको मलामत करते हैं कि यार देखो आप लीग में गए आपने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन भैया आपका वो मेहमान था, आप कुछ भी बोलो, क्राउड पुलर है वो वहां पर। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं यार आप भी रगड़ते हो, वो क्राउड पुलर है, क्या लोग नहीं आ रहे उसको देखने? भले वो इसीलिए आ रहे कि ये आउट होगा तो हम बू 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 करेंगे, लेकिन आ तो रहे हैं ना उसको देखने एटलीस्ट। मैंने तुम्हें क्या पूछा आज, अगर आप देखेंगे डेवोस जो मैं जहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, डिबेट हो रही थी, वहां पर इसका चर्चा हो रहा था इस बात का कि बीबीएल में ऐसा हुआ। 3,88,000 रुपए मिले इसे पर बॉल लानत लेने पे। हाँ, फिर अब बताएं, अब आप बताएं ना। मैं वो जगह नहीं समझ पाया अभी तक, क्योंकि स्क्वाड तो आ नहीं रहा। हाँ ठीक है, ट्रेनिंग वैसे ही रोक दी थी। हाँ ठीक है, तो जब ना ट्रेनिंग रोक दी गई है, स्क्वाड भी नहीं आ रहा, तो ड्यूटी कहाँ होगी? तो घंटे के किंग की आईडी वहां से भाई आप मेरी दावत पे आए बीबीक्यू टुनाइट। अच्छा आ जाता हूँ भाई। टुनाइट अभी इतनी हवा चल रही है, पता नहीं वहाँ फरहान होता था पहले, अब है कि नहीं है? बारबेक्यू उनका था ना वो सरदार, वो जो कश्मीर के वो भी बने हुए थे। मेरी एक वलीमे की दावत हुई। गया हूँ, बहुत गया हूँ यार, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता ऑन एयर, अच्छी बात नहीं है। खैर वहाँ की एक अपनी जेंट्री है जो वहीं जाना पसंद करती है। कुछ डिशेस पहले जैसी नहीं रही थी, तो फिर कभी जाने का सोचा नहीं, बहुत 1-1.5 साल हो गया, अब नहीं गया। पहले बहुत गए, खाना पीना बहुत है, बस ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो देखो एक अगवानी टिक्का बहुत जबरदस्त होता था, और वहाँ मूविंग पिक वाले भी स्टॉल लेके खड़े होते थे, तो मूविंग पिक की आइसक्रीम खाते थे। लेकिन खैर वो 26 स्ट्रीट पर ज्यादा बेहतर ओरिजिनल पार्लर है मूविंग पिक का, वो ज्यादा मजा देता है। अब जो कंडीशन है उसमें ना कोई च्यवनप्राश काम आएगा, ना कोई न्यूट्रिशन काम दे सकता है, ना विटामिन डी कोई पूरी कर सकता है, क्योंकि कमजोरी जो है वो ना हड्डियों की ना हाथों की है, यहाँ की है, यहाँ की। अबे जिगरा ला जिगरा, क्योंकि वो है क्लासी बैट्समैन भाई, क्लासी। हाँ। अब जब क्लासी बैट्समैन होता है ना, तो वो तो बॉलर की बॉल को रिस्पेक्ट देगा। वो यहाँ का बॉल यूं बैठ के थोड़ी मारेगा कोई, वो क्यों मारेगा भाई? अब वो कह रहा है सब अभी मार दूंगा, तो वर्ल्ड कप में क्या मारूंगा? मुझे एक बात कह रहा है छुपा रहा हूं मैं अपने स्ट्रोक्स। मार्क बात, तू मुझे एक बात बता, तूने कभी सोचा था कि इस तरह का कोई जोल डेविस मारेगा, इस तरह का करके अभिषेक शर्मा जी की तरह कोई मारेगा? तूने कभी सोचा था अपनी क्रिकेट लाइफ के अंदर? मतलब अगर तुम्हारी आदतें खराब हैं, तुम्हारा टेस्ट खराब है, ठीक है, तो क्या मतलब है? अच्छा रिज्जू को नहीं भेजा उन्होंने? वो कह रहे मरूम एंड्रू साइमंड्स की रूह का तकाजा है कि रिज्जू को रहने दो। वो आ गया नहीं वो तो अबे आ ही गया, वो तो पहले हार गया, वो तो आ गया। उन्होंने कहा ये तो हार गया है, वो तो एंड्रू साइमंड ने ऊपर ही घुमा दिया कि अबे कौन है। उसका मतलब ये हुआ, कह रहा ये कॉपी करेगा मेरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 90s का गाना था ना, दिलबर दिलबर, वो आज भी हिट है, भले रिजबर बन गया उसके बाद। हाँ, दिलबर दिलबर आज भी हिट है, बता दूं मैं आपको, आज भी जो है ना, वो क्या नाम था उसका, शिम्मी कपूर, बोनी शाह फैसल आऊं, A1 के चपली कबाब खाए मैंने, A1 के चपली कबाब चौधरी लियाकत भाई खिलाते थे हमें। और यार हमारे उवैद भाई सजास के प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं, बिरयानी खाई है, नसीम भाई भी है उस पैनल में। कौन? उवैद भाई खड़े हुए प्रेसिडेंट के लिए, और सजास के फाउंडर्स में से हैं। सजास के इलेक्शन हो रहे हैं, ये यहाँ वाले समझेंगे सजास क्या है। भाई क्यों खड़े हैं? ठीक है, ऐसे ही वो तो कहीं भी खड़े हो जाते हैं ना, वो तो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, किसी भी छतरी के नीचे। कैप्टन नसीम भाई उसी तरह तो नसीम भाई हमारे बड़े हैं, उसी तरह तो नहीं खड़े हुए जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ पीसीबी खड़ा है। जिस तरह ये आमिर के साथ दुआ में खड़े हो गए थे, आमिर तुम गुनाह कबूल कर लो, आमिर बच्चा हो गया। लेकिन अच्छा मशवरा जिस तरह यहाँ पे लोग खड़े हो गए कि वो ड्यूटी पे आ रहा है, इस तरह यहाँ लोग भी खड़े हो गए ड्यूटी पे आ रहा है। नसीम भाई आप अगर खड़े हैं तो आप बैठ भाई। उवैद भाई को यकीनन जितने भी लोग हैं, मुझे पता है छुप छुप के बहुत से अंकल बहुत प्यार करते हैं, सामने नहीं कहते, और वो मुझे जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूँ, मेरा भी आना जाना बहुत रहा। तो भाई जितवाने का काम है सजास के इलेक्शन उवैद भाई वाले पैनल को, ठीक है। और डंके की चोट पे भाई बायसनेस है, ठीक है। एक तो बहुत पुराने साफी हैं, सजास के फाउंडर्स में से हैं, किताबें हैं उनकी बहुत पुरानी। भाई और सीधी सी बात है भाई, मेरे फैमिली टर्म्स है। मेरा उम्र का टिकट दिया, सजास दे दिया, उसको भेजा ही नहीं होगा, तुम उम्रे पे नहीं जाओ। तो उससे कबूल ही नहीं करेंगे ना वो लोग उम्रे पे। तू कहाँ गया? उन्होंने 1 महीना तो दे दिया था ना उस शो के अंदर, उससे भी दे दिया, उसको भी दे दिया। जा क्यों नहीं रही है?
पता नहीं क्यों नहीं जा रहा यार। है वहां भी जाके ये ना कहना शुरू कर दे वो ये कह रहा था, हाँ, वो ये कह रहा था। नसीम भाई तुम खड़े हो गए ना, तो मुझे भी टिकट नाराज देना। हो जाएगा अगर लाइव सुन लेगा। नसीम भाई बोलेगा मेरी हाँ। मेरी हरकतें क्यों बता रहे हैं। नसीम भाई अगर तुम जीत गए तो मुझे भी एक टिकट दे देना, हाँ। ठीक है। तुम यार ये देखो, तो ऐसा तो नहीं है ना यार, मतलब हम तो हमेशा दुआ करते हैं, तुम बैठे हुए हो खड़े हुए हो, सही है। हमने हमेशा दोनों सूरतों में दुआ की तुम्हारे लिए, अल्लाह तुम्हें सलामती दे, लंबी उम्र स्पोर्ट्स दे। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध को कहते हैं जी। सजास। जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट Okay. एसोसिएशन ऑफ सिंध, हाँ ठीक है। और इसके अलावा भी और भी बनी हुई होंगी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, तो और भी है, मगर ये सजा नजफ से- ले लिया तुम्हारा नाम, ले लिया नजफ। हाँ, जब से नसीम भाई इतना नाम लिया है तुम्हारा, किसी ने दिल से तुम्हारा कभी इतना नाम नहीं लिया होगा नजफ। तुम लोग इतने सारे लोग आते हो, हाँ। तुम्हारे में से किसी पाजी तुसी कह तो रहे हो कि हाँ। पंजाबी बोलो, पर पंजाबी की बेहुरमती ना कराओ। नहीं यार, किसी जबान के आती साथ नहीं, अच्छी नहीं आती तो बुरी बात होगी। जो अपनी चालू उर्दू है उसी में हाँ। काम चलाते हैं भैया, हमारे पास हाँ। जितनी उर्दू आती है उतनी चला लेते हैं हम लोग यहाँ पर। बंद करवाओ ये बीबीएल, मुंतजिर नाराज हो रहा है, कह रहा है बंद कराओ ये बीबीएल। नहीं तो आप कहाँ बच्चे देखेंगे? गुस्से में भाई, कौन देखेगा मुझे बताओ। बच्चे कह रहे बीबीएल बंद कराओ, बीबीएल का शेर तो बाहर हो गया। यकीन करो, कल मैच है सिडनी सिक्सर का, मैं नहीं देखूंगा, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं तो देखी इसी की वजह से रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया इसको कह रही थी कि ये नहीं छोड़ेगा हाँ। चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ होगा। साजिश थी, साजिश ये थी कि मैंने नंबर 1 अपना वापस लेना है। नहीं, नंबर 1 ये नहीं, रैंकिंग में आईसीसी की पाकिस्तान की टीम में ऊपर ही आना है मैंने खेले। दोनों का इरादा यही था। मैं बताऊं, अकेला नहीं था ये। जो मिसकाउटिंग थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो प्लानिंग थी, जो केमिस्ट्री थी, जो फिजिक्स थी, जो रोनाल्डो और मेसी के आपस के ताल्लुकात थे, वो यही थे कि हमने एक मतलब दोनों भाइयों ने कप्ताना मेरी जाना, वहां से बीबीएल से वापस टीम के अंदर आना है और इस तरह होकर आना है। इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों के मामला जो थे इस दफा बीबीएल क्या हुए? एक तो बीबीएल में इस दफा मैं आपको बताऊं, बॉलों में भी कुछ मसला है। बॉलों में मुझे लगा खराब बॉल है। हसन नजर ने जो है वो सही कहा था कि बॉल में चिप लगी हुई है। ये वो जो मुझे- वर्ल्ड कप में वो तो सही नहीं कहा था यार, लेकिन ठीक है, अब उन्होंने आइडिया कैच कर लिया। भाई, ऑस्ट्रेलिया हसन से में तो- आइडिया ले लिया लोगों ने, मुझे ऑस्ट्रेलिया लग में रहा तो क्रिकेट की बेस्ट फैसिलिटीज हैं, हाँ। बेस्ट लैब्स हैं क्रिकेट के वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने बोला हुआ यार, बात तो इसने उड़ती भी करी है हसन नजर ने, हाँ चिप डाल के देख लेते हैं जरा हाँ बीबीएल में। इधर हाँ, बोला चिप है, डाल लो। जो बॉल तुमने हाँ। उसको करवाई है उसमें नहीं, चिप उसका थी। रिमोट भी है, जब हाँ। बाबर को बॉल कराते हैं बॉल अंदर बाहर होती है यार। अंदर बाहर होती जैसे नसीम करता था पहले, एक आदमी बाहर रिमोट लेके बैठता था कि दोनों तरफ हिलती है। दोनों तरफ हाँ, हिलती है। अब तो कहीं भी नहीं हिल रही। मगर ये कि यार, मैं ये देख रहा हूँ कि यार एआई से अगर हैं? मदद ले ली जाती ना अपनी बैटिंग को बेहतर करने के लिए, एआई या चैट जीपीटी से पूछ लेते कि भैया मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मैं इतना स्लो क्यों हूँ, मेरे से छक्के क्यों नहीं लगते, एकदम पूछ के देख लो। मैं तो कह रहा हूँ ये तो कोई आसान सी बात है। आप वॉइस भी डाल दोगे तो एआई बता देगी, चैट जीपीटी भी पता चल जाएगा कि भैया असल मामला खराब किधर है। उसने मार्कवा की जो बात है मैं एक दफा फिर करूंगा यहाँ पर, उसने बहुत सारे दरवाजे एक साथ खोल क्रिकेट दिए। की चाची, अबे कहाँ से आइडिया लाते हो? पहले एक क्रिकेट की अम्मी थी, अब आ गई क्रिकेट की चाची। चाची आ गई। ये भी ठीक है यार, क्रिकेट की चाची। हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसने बहुत सारे दरवाजे एक साथ खोल दिए और यकीनन आप ओल्ड फैन वासे भाई सियालकोट से लव यू। अहमद फराज बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत लव यू। अहमद फराज, हाँ अहमद फराज, आप भी वही वाले फराज हैं। वो हर पहले तो तफरी चलना शुरू हो गई थी ना एसएमएस पर, हाँ। पुराने दौर में थोड़े से 5-7 साल पहले हर चीज में फराज हर चीज में है। फराज मैं चलने यूं लगे। क्या करूं फराज, ये क्या करूं फराज। क्या करूं फराज। अहमद फराज बहुत अच्छे शायर थे यार। शायर थे, उनके बेटे हैं इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी में। नहीं अब नहीं छोड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, वो अब नहीं छोड़ेगा। नहीं वो असल में वो कह रहा है मैं इन ऑस्ट्रेलियंस को होम सीरीज में देखूंगा। देखिए, सलमान को भी एक आदमी ऐसा चाहिए जो बोलता ज्यादा, अहमद नासिर साहब आपका भी ठीक है, नाम ले करता दिया। कुछ ना हो, ठीक है, बोलता ज्यादा करता कुछ ना हो, उसको भी एक आदमी ऐसा चाहिए। आपने देखा जैद होगा, उमरान जी, आप किसकी शक्ल बना रहे हो? कोई ऐसा आदमी आपके घर में पाया जाता है? मैंने माजरत के हाथ मजाक किया। आपको ये भी बताया था कि सिवाय शादाब के बाकी जितने प्लेयर्स पाकिस्तान की बीबीएल खेलने के लिए गए हैं, हाँ वो ये इस कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट में गए थे कि वो पूरा सीजन खेलेंगे, अगर उनमें से किसी की टीम सेमीफाइनल या नॉकआउट में पहुंच रही होगी तो वो कंप्लीट करके जाएंगे, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट था। मगर क्या नाम है, शेन वॉन आ गया। ये क्या नाम है इसका, शेन वॉन की तो आत्मा को शांति मिले। मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मा को शांति मिले। हाँ, मर चुका है बेचारा यार। हाँ शेन वॉन का मैं देख रहा था, मोहम्मद जाहिद ने उसको आउट किया था। मैं परसों एक देख रहा था पुरानी, जिसमें मार्क वॉक फुल बहुत अच्छा मारते थे ना मार्क वॉक, बस ऐसे ही मारता था, इनका फिजिक्स अच्छे थे, रिस्ट वर्क अच्छा था मार्क जाहिद ने दिए 150 हाँ, इन्होंने बल्ला उठाया हाँ, तो दिया, मतलब बिल्कुल बॉल जो दिया। थी वो इनके हाथ में हाँ। लग के मोहम्मद वसीम ने कैच हाँ। कर लिया इनका। तो मैं
अबे मार को तू क्या समझ रहा है, तेरी ऐसी की तैसी मारूं मैं, हाँ, तेरे बारे तेरी में सब ऐसी की पता है हमारे तैसी। को, तूने भी सस्ती वाली टीमें घेर घेर के मारी है, तू भी बड़ा लानती था, तेरे लिए भी वहां के नहीं यार, ये झूठी खबर है कि बाबर को उन्होंने निकाल दिया, बच्चे रोए हैं यार वहाँ, हम्म, बच्चे रोए। अबे उनको क्या आप जा रहे हो अब नेस्ती? ओ मेरा मतलब अब अच्छा प्लेयर कैसे देखेंगे अब? बच्चे इस वजह से रोए, पता है सही हाँ। कह रहा है ये, इस वजह से रोए हाँ। कि भाई इसके नाम पे छुट्टी मिल जाती थी स्कूल से कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अबे तो बाबरी- महमूद खान, हम भी उसको किंग ही बोल रहे हैं। हाँ वो बाबरी किंग छोटा होता है, वो किंग साइज है, किंग से ऊपर की चीज है वो। नहीं, वो बाबरी बाबर किंग से बहुत ऊपर की चीज है भाई। वो जो बाबरिस्तान खोला है वहां तो हाँ। सन्नाटे हो गए होंगे ना बच्चे, तो इसी बात पे तो स्कूल से छुट्टी लेते थे, मोहम्मद कहाँ जा रहे हो दानियाल साहब, आप बाबरिस्तान? किस प्रोग्राम में हो? सर्दी मैंने थोड़ी कराई है जो तुम इधर लाइव चुम्मियां भेज रहे हो, वो नहीं भी यार। 10-12। हाँ मैं ये कह रहा हूँ बेटा बहुत ठंड हो रही है। अबे फिर जो मुझे बाहर कुछ निकलो हो गया तो फिर कौन रोकेगा? पीछे नींद- 10-12 वाला काम नहीं है मेरा, फिर कम से कम 1200-1400। मैं ये कह रहा हूँ इतना गर्मियों में नहीं हिलता नींद जितना सर्दियों में हिल रहा है। हाँ। इतनी हवा गर्मियों में चल रही है तो बड़ी बात है। हाँ तो सर्दी है तो क्या करे, अच्छी बात है सर्दी है। चलो यार बीबीएल हाँ। तो अब सफर खत्म हो गया, और मेरे ख्याल में जो दुनिया भर में फैले हुए फैंस है मेरे हाँ। मेरे घंटे के फैंस है, वो अब बीबीएल पे तो जाएंगे नहीं, हाँ, ठीक है। क्यों? हाँ। लानत बेच, तो जब बॉब सीधा किंग ही नहीं है तो बीबीएल बेचती क्या है? पता ही नहीं होगा किसी को कौन जीता कौन आ रहा। और मेरे ख्याल में जो लोग बीबीएल दिखा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं दिखाना चाहिए पाकिस्तान में बीबीएल। क्यों? बीबीएल बैन करो यार पाकिस्तान में। बैन करे, वो भी बैन करे। नहीं क्यों यार, वाह जी वाह, वो हमारे खिलाड़ी को ड्रॉप कर रहे हो, वो डर के भाग गया वहां से यार। हम्म। फिर ड्रॉप हो गया तो मैं क्या करूंगा, बेंच पे बैठ के पानी पिलाने जाऊंगा, है। पीली जैकेट पहनूंगा क्या मैं, ऑरेंज हाँ। जैकेट पहनते हैं ना बाहर जो बेंच पे बैठते हैं। हाँ, तो क्या ये वही वाली पहनता हूँ, छोटा हाँ, से जो होती है यूं करके बांध लेते हैं। इमेजिन तुम लोग बड़ा बेटा बड़ा इमेजिन करते थे ना, इमेजिन तुम्हारे को सालो, इमेजिन कि वो नॉकआउट गेम चल रहा है, नॉकआउट गेम चल रहा है और ये बैठा हुआ है, तुम्हारा इमेजिन मारू मैं निकाल सर्दी बहुत है, आप लोग ये चीज समझना है, सर्दी नहीं है। खत्म नहीं हुआ था, इमेजिनेशन इमेजिन वो बैठा हुआ है और हाँ, इमेजिन स्मिथ कह रहा है पानी लेकर आओ, ये इमेजिन भागा जा रहा है ढगाढक पानी ले, ये इस इमेजिनेशन से डर के भाग गया। हाँ ना। मैं आपको बताऊं, और नाम क्या है ड्यूटी का, हालांकि कोई ड्यूटी नहीं हो रही इधर, स्क्वाड ही ड्यूटी कहाँ पे दोगे, आपको जगह ही नहीं है हाँ। यहाँ पे, तो यहाँ नौकरी नहीं है तो ड्यूटी किस बात की, यहाँ तो पता ही नहीं है कि होगे नहीं होगे तो फिर किस हैसियत में होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि यार आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो पाकिस्तान की टीम के लिए तो बड़ी मौलिक नहीं होती, मतलब जहरीली है। मतलब आप एक T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हो अपनी, यहाँ पर आपके आखिरी 3 मैचेस हैं, इसमें सरकारी कोटा थोड़ी डाल सकते हो आपको कि यार इसको डाल के चेक कर लो। अबे कौन सी मशीन है जिसमें चेक ना हुआ, ये हर जगह तो गया है भाई ये खेलने के लिए, अब तो फिर किस बात का चेक करोगे यार। कहाँ छोड़ा मशीन में डाले तो कपड़े की तरह धो दे। आखिरी मौका तुम्हारा ये था कि तुम जहाँ गए थे वहां पर कम से कम 11 में से 5 मैचेस के अंदर कोई कार्रवाई डाल देते यार। आगा बना कर रहा है लेकिन 50 ना होते मगर 15 बॉलों पे 30 रन तो होते ना यार, कम से कम। हाँ। कहीं आदमी झूठ बोलता तो कम से कम ये भी सच बता देता कि यार ये हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 202 बॉलें 196 रन कौन बनाता है मुझे बताओ T20 में, इतना बड़ा रिकॉर्ड है किसी के पास। और उसके बाद मैं ये कहूँ कि यार मुझे बड़ा मजा आया, मैंने बड़ी वाइड ली, मैं बड़ा इनकरेज हुआ, बड़ा प्यार मिला मुझे, बड़ा एंजॉय किया, बड़ी शॉपिंग करी, बड़े कपड़े वालेकुम खरीदे। अस्सलाम हर दाडो काम भाई। है हाँ, बॉन्डी बीच अपना वो एक पोजीशन के लिए वो भी खड़ा हुआ है, सिन टीवी वाला लड़का, अपना दोस्त भाई जो है छोटा, जमशेद भी खड़ा है। इलेक्शन में ऐसी याद आ गया, मैंने कहा उसका भी नाम ले कोई लूं यार, देखे ना जमशेद देखे, का। जमशेद तो देखेगा। हाँ, जमशेद तो देखेगा। जमशेद तो जीतेगा, कोई तू जीते ना मैच जीते, विनर है। जमशेद तू जीतेगा। नहीं, उबैद भाई जीतेंगे तो फिर जमशेद ऑटोमेटिक जीतेगा ना। नहीं तो उबैद भाई की जीतने के बाद इन लोगों की बारी आएगी। नसीम हाँ। भाई खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे। नसीम भाई तो वहां पे खैर सगाली, वो तो दूसरी पार्टी को बुला लेंगे। देखे मैं आपको हराना नहीं चाहता, देखे मैं आपको हराना नहीं चाहता। नसीम भाई जैसा मीठा नसीम भाई बस तो यार, एक तो नसीम भाई हमारे बड़े भाई, हाँ, नसीम भाई अगर हमारे बड़े भाई हैं। नसीम भाई से अगर कोई नाराज है दुनिया में, चलो हाँ। मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई नाराज है तो 5-7 मिनट ही लगेंगे बनाने में। तो अगर नसीम भाई से एक तो कोई नाराज है नहीं पूरी दुनिया में, जो हाँ। भी नसीम भाई को जानते हैं, ठीक है। हाँ, जो नसीम भाई को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे। नसीम भाई की लंबी जिंदगी की दुआएं साथ साथ करते रहेगा। हाँ बिल्कुल कीजिएगा। नसीम भाई से सिर्फ एक ही शख्स नाराज हो सकता है, हाँ, एक ही वो शख्स। भी सिर्फ नसीम भाई। सिर्फ नसीम भाई और अपने कोई आप से नाराज हो सकते हैं। तुम्हें नसीम भाई एक तो नाराज होने नहीं देते। हाँ। उनके पास इस कदर मिस्री है। हाँ, इस जैसे मैं कदर कहता हूँ ना, मिस्री एक दफा मैंने कुछ सोच लिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। वो इजिप्ट वाला मिस्री हाँ। नहीं, मिस्री वो जो आती है एक मिस्री खाने वाली जो होती है मीठी, उसकी हाँ। बात कर रहा हूँ। ऐसी मिस्री उनकी जबान के अंदर है नसीम भाई,
अपने आप से तो नाराज हो सकते हैं, उनसे कोई नाराज नहीं हो सकता। हाँ। और फिर उनके मुकाबले में जो आदमी है रातों रात ना बैठ गया, फिर बोलना तुम वो बैठ जाएगा, उसको जैसे ही पता चलेगा नसीम भाई खड़े में, अगर उसको पता चल गया नसीम भाई खड़े में तो वो बैठ जाएगा। ये बता दूं मैं एक रात पहले, जिससे जहां पर भी नसीम भाई कॉन्टेस्ट करते तो बाहर आगा जानी आगा जानी अब मेरे ख्याल में कल जुमे का दिन है तुम्हारे, तेल लगाऊं या पानी? और अब बेहतर ये है कि तुम अब स्क्वाड का ऐलान कर दो अपने। क्यों कर दे, क्यों करना चाहता है वो स्क्वाड का ऐलान? पाकिस्तान सुपर 6 वो पाकिस्तान है। अंडर 19 वाली जो टीम है वो पहुंच गई है, सुने हाँ, सुपर 6 में पहुंच गई है, और यकीनन अब वो कह रहा है हम दोनों से मिलना चाहता है। मिल ले, हमने कब मना किया? हमने कब मना किया? आ जाए, मोस्ट वेलकम यार, हम भी मिलना चाहते हैं उससे। नहीं यार, मुझे तो हम बताएंगे, आप पाकिस्तान का प्राइड हो, फखर हो, आप खुले दिल से क्रिकेट खेलो यार। और ये जो लोग आपको डुबवाते हैं, ये आपके नाम पर गेम चलाते हैं, ये आपके दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है, ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपके हमदर्द नहीं है। पता नहीं यार कैसे हमदर्द थोड़ा कड़वा होता है, याद इसका रखना। मशवरा था यार, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ। तुमसे पीएसएल में कुछ ना हुआ, हाँ, तुमसे कुछ ना हुआ, बीबीएल में क्या होगा? तुमसे 4 T20 इवेंट में कुछ ना हुआ, वहाँ क्या होगा? तुमसे 2 WTC उसमें ना हुआ, चैंपियनशिप में, फिर क्या होगा? तुमसे 2023 वर्ल्ड कप में ना हुआ, एशिया कप 2050 ओवर वाले में ना हुआ, कहाँ होगा? मुझे बताओ यार, है कोई जगह बताओ मुझे कि यहाँ हो जाएगा। मैं यकीन करो सबको भगा के वहाँ पे तुम्हें खिला दूंगा, मैं बोलूंगा ये यहाँ कर लेगा, मगर अब वो जगह भी नहीं मिल रही ना यार। अब थक गया आदमी भी। मसला ये है कि बिल्कुल ठीक है कि यार बैक टू स्कूल, वापस ड्यूटी पे वापस हाँ, पहले बाटा फिर स्कूल। हाँ ठीक है, तो ड्यूटी पे वापस आ रहा है आदमी, ठीक है। हाँ। ओवर टाइम भी मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि ओवर टाइम नहीं मिलेगा, मशवरा भी लिया जाएगा। मगर तुम्हारी अगर ये जिद है, नहीं, बाबर में बड़ा पोटेंशियल है यार, बाबर अच्छा करेगा पाकिस्तान के लिए, ऐसी बात नहीं है, करेगा यार, करेगा। कि कुछ लोगों के कहने में आकर तुम्हें एक मर्तबा फिर मौका दिया जाए, तो मैं ख्याल में यार फिर वो उस टैलेंट के साथ ज्यादती होगी जिसने तुम्हारे लिए जो है ना बैठे बैठे टाइम गुजार दिया। अब टाइम है उस टैलेंट का जो पहली दफा इस मौके के लिए जा रहा है। मैं ख्याल में यार बेहतर ये होगा कि टीम कॉम्बिनेशन, प्लीज कम बैक फॉर द सेक ऑफ किंगडम। कॉम्बिनेशन में तो नहीं बनता ये। स्क्वाड में अगर कोई दिल पेशावरी के लिए लेके जाना चाह रहा है कि देख के हंसेंगे तो ले जाए भाई, देख के। लेकिन वो कह रहा है, वो जो कह रहा है ना, वो बहुत खतरनाक बात कर रहा है। उसने तो अपने कैरियर पे खुद जो है ना, ये डाडो है, कोई डाडो, इसने पहले मुझे सलाम किया था, अब ये आपको सलाम कह रहा है, और इस सर्दी के मौसम में 2 दिल भी बना रहा है, अब आप समझ लें। नहीं यार बेटा, हाँ, एक काम करो, दिल ही बना रहा है ना, सही है, लकड़ी का दिल बनाया उसने, प्यार का इजहार है बच्चों का। लकड़ी पकड़ के खड़े हो, लोहा पकड़ के खड़े हो, लकड़ी पकड़ के खड़े हो जाओ। वो अच्छा है कि उसमें अर्थ नहीं आती लकड़ी में, लोहे पे आती है। अच्छा डाडो, थैंक यू वेरी मच। बस कर दो यार, ऐसी भी बातें नहीं करो। क्या बाबर से अच्छा अशोक डिंडा है? अशोक डिंडा एक बॉलर था, उसको भी डंडे दे दिए थे नासिर जमशेद। और यार वो गलत बात नहीं करो, मजाक, लॉजिकल मजाक करो जो समझ में आए यार। ऐसा आप कोई क्रिकेटर लाओ यार, ठीक है यार, सही है, हो जाता है। एक इमेजिनेशन है, क्वेश्चन मार्क है T20 फॉर्मेट में हमेशा से बाबर आजम पर यार, लेकिन ऐसा नहीं है, डीमोरलाइज नहीं करना, करेगा यार। देखो अब पाकिस्तान की टीम में अगर है तो दुआ ये करो कि वो रन्स बनाए पाकिस्तान के लिए। देखो यार बाहर में जाए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ जरा बांग्लादेश वाले इशू पे। हाँ, कुछ लोगों को ये भी तहफुजात है कि यार अब बांग्लादेश ने तो बाइकआउट कर दिया है भाई, और पाकिस्तान को भी कर देना चाहिए। पाकिस्तान को बेहतर लगा तो कर देगा पाकिस्तान बाइकआउट। देखिए यार, जब गवर्नमेंट पीछे खड़ी हो जाती है तो फिर आप बाइकआउट जारी रखते हैं अपना, फिर आप ये फिक्र नहीं करते यार आपको मसाइल आएंगे, आपको 1-28 क्रिकेट तबाह हो जाएगी, आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। 21 साल तक साउथ अफ्रीका का घंटा नहीं उखाड़ सका कोई, ठीक है, मैं ये भी बता दूं आपको। तो बांग्लादेश का भी कोई नहीं उखाड़ेगा। 10 साल पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट की शक्ल नहीं देखी, बांग्लादेश तक नहीं आता था, सरवाइव की ना, जिसका मतलब है नीचे थी आपके पास क्रिकेट, सरवाइव किया और आप इस पोजीशन में है कि अब आप खड़े हुए हैं यहाँ पर। वो ठीक है, हार जीत गेम का हिस्सा होती है भैया। पाकिस्तान ज्यादा हार रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा हार रहा है, क्रिकेट तो है। तो अगर फुल मेंबर के साथ आईसीसी का ये रवैया होगा, आईसीसी पे तसल्लुत होगा, किसी का भी हो, ठीक है, कोई कुछ भी कहता हो कि आईसीसी पे तसल्लुत है, आईसीसी यरगमाल है, आईसीसी जो है वो ऐसी की तैसी कर रहा है, क्रिकेट की स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो तो चीजें नजर आ रही है ना। आईसीसी कोई स्टेप तो ले नहीं रहा, ठीक है। बांग्लादेश को आप अगर पीछे करते हैं और उसके स्टांस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अगर ये कह देता है कि यार ये गलत हुआ है, हम जो है हम भी बाइकआउट कर रहे हैं, तो फिर मामला मजीद खराब हो जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी का कोई म्यार तो रहेगा नहीं, मतलब 2 टके की औरत हो जाएगी वो कोठे पे बैठी। यार अब मैं आपको अब्दुल समद जो है आईसीसी वो आई थिंक रिजर्व में होगा, जो इत्तलात मेरे पास है, मैंने आप लोगों से शेयर की थी 1-2 दिन पहले। क्या जो इत्तलात मेरे पास है, अब्दुल समद जो है वो
उसमें है। अब तो समझिए इसमें श्रीलंका फैसलाबाद वाले उसमें तो वाला। था स्क्वाड हाँ में। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो 15 में नहीं, जो 3 रिजर्व ट्रेवल करेंगे ना उनमें होगा। अब्बास आफरीदी भी उसी के अंदर है शायद, मुझे इतला दिए कि अब्बास आफरीदी को भी रखा है। तो बेहतर ये है यार, आका सलमान को मौका दे, आप नसीम को बिठाएं, वसीम को खिलाएं, ठीक है, वसीम को पूरा वर्ल्ड कप दें, आप पूरा वर्ल्ड कप दें, और सलमान को पूरा वर्ल्ड कप दें, शाहीन को भी बिठाएं। हाँ। जरूरी नहीं है कि यार बड़ा नाम होगा तो वो बड़ी परफॉर्मेंसेस देगा। हाँ। नाम तो बड़े जरूर हमने रबड़ की तरह खींच के कर दिए, ठीक है, मगर ये कि परफॉर्मेंसेस आप ढूंढेंगे तो रबड़ में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हाँ। परफॉर्मेंस सब रबड़ मिलेगा, सब थका हुआ मिलेगा। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि जो नए लड़के उन पे आप इस दफा फोकस सरप्राइज दें। पाकिस्तान का एक ही मैच अहम है जो 15 फरवरी को है, ठीक है, और वो 15 फरवरी के मैच में अगर लड़के परफॉर्म नहीं कर पाते कोई बात नहीं, बाकी आप मैचेस जीतते हैं, फिर आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे। 15 फरवरी कम से कम ये तो आपको पता चले ना कि इस मतलब आपकी स्टैंडिंग होती किधर है। रैंकिंग में पाकिस्तान जरूर नीचे है T20 के, मगर जो परफॉर्मेंसेस पिछले एक साल के अंदर है, कुछ लोगों के बाहर जाने की वजह से बेहतर हुई है। उसकी वजह ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए लड़कों ने दिखाया है। साइम चलते हुए आए थे, साइम पे पता नहीं किसका साया बढ़ गया, साइम ने पता नहीं कौन सा तावीज पहन लिया, या साइम ने पता नहीं ऐसा क्या चूरन चाट लिया है कि उसके बाद उनके बल्ले से तो कुछ निकल के नहीं आया। अब वो ट्राई करते तो जरूर है, मगर डर डर के ट्राई कर रहे हैं, और ये T20 वर्ल्ड कप उनका मैं ख्याल में उनके कैरियर में बड़ी मुश्किलात लेकर आएगा अगर यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो कंडीशन है जहाँ पे साइम की परफॉर्मेंस आनी चाहिए भाई, क्योंकि मैचेस यहाँ आएगी। देखो यार, मैं एक बात और बताऊं यहाँ पर, वो कह रहा मुझे एक हाँ। बार फिर लंदन भेजो, फिर मैं अच्छा करूंगा। देखो यार, मैं ख्याल में अब तो वो क्या नाम है 100 लीग वाले भी नहीं लेंगे, वो तो हाँ। पहले भी नहीं लिया था उन्होंने, ड्राफ्ट में नहीं लिया तो था। वो कह रहा है आग लगी है बस्ती में, शानू अपनी मस्ती में। वो ड्यूटी पे करो, ड्यूटी पे किया करो ये हरकतें, धुआं लगा के नहीं बैठना है ड्यूटी पे। बता दूं, धुआं लगाना ठीक नहीं होता। अब पता नहीं हाँ। कौन सी ड्यूटी है भाई, ये भी तो समझ हाँ। में नहीं आया कि इतने बड़ा नाम ले लिया ड्यूटी। ऐसा लगता है 12-18 घंटे की ड्यूटी है। कहाँ ड्यूटी है कि उसके बाद भी तुम अपनी पूरी क्रिकेट में ड्यूटी पूरी नहीं कर पाए यार, वहाँ पे कमाल हो गया। तो ये क्योंकि श्रीलंका की जो मैचेस है ना, वो पाकिस्तान के लिए जहाँ देखने में कंडीशन पाकिस्तान के फेवर में, वहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट भी है अगर ये छोटे मैचेस होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 12 ओवर का मैच था, 160 श्रीलंका ने खींच दिए थे। जी। कितनी कोशिश कर ली, पाकिस्तान 28 रन से हार गया था। हार गया। अब आप इमेजिन कर लेंगे 28 नहीं 14 रन। तुम आओ बेटा, 14 रन, इमेजिनेशन वाले 146 किया। इमेजिनेशन वाले निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। निकाले बाहर, निकाले। 12 ओवर का मैच है, टीम ने किसी नेदरलैंड ने 160 मारे हैं। आप बताओ मुझे, तुम करोगे क्या? 60, ये तो 60 वालों वाला तो खुद खिलाड़ी है। कौन? फिर ये मैं यही कह रहा हूँ ना, वो कह रहा है इस बार देखना। नहीं, मैं इमेजिनेशन वालों को ही कह रहा हूँ ना। अब सलमान आगा की स्क्वाड में या टीम कॉम्बिनेशन में ये है अगर किसी मैच में, और नेदरलैंड ने मार दिया 160 DLS मेथड पे 12 ओवर में, किसको बुलाओगे आप? इसी को बुलाओगे? ये तो अपनी बॉली ले जाएगा। वहां सिडनी सिक्सर में तो फिर भी इसका लट्टू घुमा दिया जाता था, फेस टाइट कर दिए जाते थे, ऐसी की तैसी कर दी जाती थी, कमेंट्री से कोई कुछ ना कुछ बोल दिया करता था। यहाँ तो सलमान आगा के तो हाथों में नहीं आएगा भाई। ये बोलेगा तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैंने अपने कितने अहम मैच छोड़े यहाँ आने के लिए। वो तो अब ये भी गिनाएगा ना सारी चीजें कि मैं कितना अहम मैच छोड़कर आया, मुझे वाइट। वो कह रहा है ऑस्ट्रेलियंस तुम लोग जरा मेरे पहुंचने के बाद आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कह रहा है मैं तुम्हें यहाँ जवाब दूंगा। मारे, मैं तो कह रहा हूँ यार, सलमान आगा को चाहिए बाहर बिठा के तीनों मैचेस दिखाया इस मरतबा, तीनों मैचेस बाहर बिठा के। सही बात है। बोला यार तुम वहां पे तुम्हें भेजा था, इसलिए भेजा था कि ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आएगी तुम यहाँ पे भी मारोगे। बिल्कुल। तो तुम यहाँ मार लोगे तो मगर श्रीलंका में तो तुम फिर फारिग हो जाओगे। वहां तो कंडीशन खराब है ऐसी, तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए यार, पाकिस्तान की जो कॉम्बिनेशन है प्लेइंग 11, उसमें जगह बनती तो नहीं है। अब जबरदस्ती आप ढलना चाह रहे हैं, जबरदस्ती लादना चाह, मैं तो ये खुला बोलूंगा उसकी वजह की परफॉर्मेंसेस पे आप जब बात करते हैं तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। यार ये जो इस वक्त सलमान आगा के पास टीम है ना, वो बेहतर है। चौधराहट नजर नहीं आ रही इसमें, चौधराहट नजर नहीं आ रही यहाँ पर। भाई मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, फजूल मशवरे नजर नहीं आ रहे। अभी तुम्हें क्या पता, मैंने इतनी सारे इवेंट में कप्तानी करी है, मैं बता दूं तुम्हें, ये वाली चीज आपको नजर नहीं आ रही। तो बेहतर ही है कि यार सलमान आगा को अकेला छोड़ दिया जाए, कोई दोस्त यारी उसके साथ ना रखी जाए, और इस मतलब T20 वर्ल्ड कप में आप साथ रखें, मोटिवेशन के लिए रखें, दुनिया को दिखाने के लिए रखें, TRP के लिए रखें, ठीक है। या फिर आप लोग कहते हैं ना कि जिस स्क्वाड में जो होता है बात ज्यादा होती है, बात ज्यादा करने के लिए रखे, ठीक है, सवालात के लिए रखे। अब पूरी टीम के सवालात का जवाब तुम दोगे, अटक के ये सारे सवालात का जवाब अटक के ही देगा, किसी ना किसी के सवालात थोड़ी बहुत इंग्लिश। इसलिए शायर रंग फिल्म में क्या कहता है, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। तो बेहतर ये है कि यार आप इस दफा मोटिवेशन के लिए ले जाएं, एक बड़ा सा पैनाफ्लेक्स पे तस्वीर बनवा लें, और जहाँ ये जाए वहां लगा के बिठा दिया करेंगे। आपने अगर कोई बात करनी हो, कोई ज्ञान लेना हो, कोई क्रिकेट सीखनी हो, स्लो कैसे खेलते हैं, डॉट बॉले कैसे लेते हैं, ठीक है, कम कैसे भागते हैं, ठीक है, ये अगर
क्रिकेट की एक्स्ट्रा जो बात है। एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारने का सबसे बड़ा खिलाड़ी। आप ये कम से कम एक पैनाफ्लेक्स पे बना के लगा दें ताकि कम आने वाली जो फ्यूचर है, कवर ड्राइव तो सीख ले यकीनन। कुछ कोई तो और है क्या इसके अंदर, मुझे बताओ। मैं कहाँ से लाऊं वाली चीजें जो तुम लोग सुनना चाह रहे हो, मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि वो ड्यूटी पे आ रहा है तो तुम खुद ही पूछ लेना। ड्यूटी पे था नहीं इसलिए तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था। मगर ये जो कुछ वो लेकर आ रहा है, 103 का स्ट्राइक रेट ला रहा है, जो लेकर आ रहा है 196 बॉलों पे 202 रन ला रहा है, 22 का एवरेज ला रहा है। ठीक है, अच्छा 250 ला रहा है। ठीक है, और मार्क वॉ का डर ला रहा है। मार्क वॉ का डर भी तो ला रहा है, और उसके साथ साथ सलमान आगा पे बोझ बन के आ रहा है। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आगा कह रहा है मुझे वो चाहिए। ठीक है, रख लो, तस्वीर ले जाए आगा। वो कह रहा है मुझे चाहिए। आगा को बेहतर ये कि तस्वीर नहीं कह रहा है। चले जानूस, लव यू ऑल, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आगा को बाकी क्या और क्या कह रहा था? हाँ, वो कह रहा है श्रीलंका में बिरयानी बांटनी है, मेरे नाम की बिरयानी बांटनी हाँ, है। वो कह रहा है बिरयानी, बच्चों को थैलियां दो, बच्चे नारे लगाते हैं, एक थैली, एक 1.5 पाव वाली थैली पे नारा है, 1.5 पाव वाली थैली पे नारा है। नारियल, नारियल पे नाम लिखा होगा, हर नारियल पे हाँ। नाम लिखा होगा, वो आएगा। हाँ बिल्कुल। चले भाई, लव यू।